फसलें। भारत विभिन्न फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रमुख फसलें 4 श्रेणियों में विभाजित की जाती हैं। पहला, अनाज फसलें जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, दलहन। नकदी फसलें जैसे कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, तिलहन। बागान फसलें जैसे चाय, कॉफ़ी, नारियल, रबड़। और बागवानी फसलें जैसे फल और सब्जियां। फसल चक्र। भारतीय फसल चक्र या कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। फसल चक्र का उद्देश्य मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखना और उत्पादन बढ़ाना होता है। अगला, फसल चक्र की प्रक्रिया। पहला काम होता है भूमि को तैयार करते हैं, फिर बीज का चयन करते हैं, फिर बीज का बुआई करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, उर्वरक देते हैं, फसल वृद्धि होती है और फिर फसल की हम लोग कटाई करते हैं। फसल चक्र का महत्व क्या है? पहले गहरी जड़ वाली फसलें जैसे अरहर के बाद कम गहरी वाली जड़ वाली फसल जैसे गेहूं उगाना चाहिए। दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसलें बोने से मृदा की उर्वरता बनी रहती है। अधिक खाद व पानी की खपत वाली फसल के बाद कम खपत वाली फसल उगानी चाहिए। फसल चक्र अपनाने से मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती, कीट व रोग नियंत्रण में मदद मिलती है और कृषि की उत्पादकता बढ़ती है। भारत में फसल चक्र के प्रकार। एकल फसली वर्ष में केवल एक फसल उगाई जाती है। 2 फसली वर्ष में 2 फसल उगाई जाती है। बहुफसली वर्ष में 3 या 3 से अधिक फसल उगाई जाती है। उदाहरण के लिए, एक वर्षीय फसलें धान, गेहूं, मूंग, टिड्डा, आलू, मूली, करेला। द्विवर्षीय फसलों में कपास, मटर, परती, गेहूं, चरी, गेहूं, मटर। त्रिवर्षीय फसलों में हरी खाद, आलू, गन्ना, मूंगफली, अरहर, गन्ना, गेहूं। द्विवर्षीय फसलों में पहले कपास बोया जाता है, फिर मटर, परती छोड़ दिया जाता है, फिर गेहूं बोया जाता है। तो ये एक क्रम सीक्वेंस अपनाया जाता है। फसल चक्र के सिद्धांत। फसल चक्र के सिद्धांत। फसल चक्र को प्रभावी बनाने के लिए कुछ मुख्य सिद्धांत अपनाए गए हैं, जैसे अधिक खाद वाली फसल के बाद कम खाद वाली फसल उगानी चाहिए। अगला, अधिक पानी वाली फसल के बाद कम पानी वाली फसल उगानी चाहिए। अगला, अधिक निराई गुड़ाई वाली फसल के बाद कम निराई गुड़ाई वाली फसल अपनानी चाहिए। अगला, दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसल उगाई जानी चाहिए। अगला, एक ही प्रकार की कीटों से प्रभावित फसलें लगातार नहीं बोनी चाहिए। अगला, स्थानीय बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन करना चाहिए। अगला, कम गहरी जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसल उगानी चाहिए। फसल चक्र के लाभ। फसल चक्र अपनाने से कृषि में कई फायदे मिलते हैं। पहला, मृदा की उर्वरता बढ़ती है। अगला, भूमि में कार्बन नाइट्रोजन संतुलन बना रहता है। अगला, मृदा की संरचना में सुधार होता है। अगला, मिट्टी का पीएच और क्षारीयता संतुलित रहती है। अगला, फसलें बीमारियों से सुरक्षित रहती है। अगला, कीटों और खरपतवार नियंत्रित में रहते हैं। फसल उत्पादन बढ़ता है। मिट्टी में विषाक्त पदार्थ जमा नहीं होते। सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। अगला, उर्वरकों के अवशेषों का पूरा उपयोग होता है। फसलों का वर्गीकरण। भारतीय फसलों के उत्पादन व उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उत्पादन के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। पहला, उत्पादन के आधार पर पहला फसल होती है रबी की फसल। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ये ठंडे मौसम की फसलें हैं।
इसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला उत्पादन के आधार पर, दूसरा उपयोग के आधार पर। टू टाइप्स किया गया है, उत्पादन के आधार पर फिर उपयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पादन के आधार पर रबी की फसल होगी। इसमें आ जाएगा आपका गेहूं, जौ, मक्का, चना, सरसों, मेथी, राई, जीरा, अगला हो जाएगा आपका उत्पादन के आधार पर जो फसलें हैं, उसमें आ जाएगा अगला खरीफ की फसलें। जून जुलाई में इसकी बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ये गर्मियों वर्षा वाली फसल है। इसमें आ जाएगा चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, कपास, तंबाकू, सोयाबीन। जो जायद की फसलें हैं ये आपकी मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है। इसमें आ जाएंगे सब्जियां हो जाएंगी मक्का, तरबूज, खरबूज, भिंडी, खीरा हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जायद में आ जाएंगी। अब हम देखते हैं उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। पहला खाद्य फसलें, जैसे भोजन के लिए उपयोग की जाने वाली, उदाहरण के लिए चावल, गेहूं, दालें, ज्वार, बाजरा, मक्का। फिर अगला नकदी या व्यापारिक फसलें, बाजार में बेचने के लिए उगाई फसलें जाती हैं जो। इसमें आ जाएगा रेशे वाली फसलें जैसे कपास, जूट, सन। बागवानी फसलें जैसे चाय, कपास, नारियल, सुपारी, रबड़। सरकरा फसलें जैसे गन्ना, चुकंदर। तिलहन फसलें जैसे मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी। उद्दीपक फसलें जैसे तंबाकू, अफीम। और फिर अगला आ जाएगा बागवानी फसलें। इसमें फल, सब्जियां, मसाले और फूल शामिल होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6 पॉइंट बागवानी फसलें। उपयोग के आधार पर जो फसलें होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। पहला हो जाएगा खाद्य फसलें और दूसरा हो जाएगा नकदी फसलें। और पहला वर्गीकरण जो हमने किया है ये क्या उत्पादन के आधार पे, इस पे हमने 3 भागों में बांटा है, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें।